दिखा दिया इसको। रोहित, चैंपियन टीम के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। और आप सही कह रहे हैं, हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर, फील्डिंग, सूर्य कुमार यादव का अगर वो मिलर का कैच वो नहीं पकड़े होते तो मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे तो जो 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल था जिसमें विव रिचर्ड्स का कैच कपिल देव ने पीछे भागते हुए पकड़ा था, वो कैच मैच था, वो कप था। और इस बार सूर्य कुमार यादव का जो कैच था मिलर का बाउंड्री लाइन पर, क्या कमाल का ऐतिहासिक कैच था। उस कैच ने भी हिंदुस्तान को ये मैच दिलवाया, ये टूर्नामेंट दिलवाया, कप दिलवाया है। तो प्लेयर्स जितने भी रहे हैं उन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अक्षर पटेल का कैच भी आपको याद होगा, क्या शानदार उन्होंने कैच लिया था। इसलिए इस बार ये जो टीम है, और मैं रोहित ये मानता हूं कि इस टीम में वो जज्बा है कि वो हार के जबड़े से जीत को खींच के ला सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच चल रहा था, जब तक ट्रेविस हेड थे, मैच लगभग ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आ गया था। और हिंदुस्तान के लोगों ने, मैं भी खास तौर पे उस समय नाउमीद हो चला था कि ट्रेविस हेड के होते तो मुझे वर्ल्ड कप का फाइनल याद आने लगा कि ट्रेविस हेड है वहां थे, और आज ट्रेविस हेड हैं तो आज भी जो है वो नतीजा ऑस्ट्रेलिया के हक में जा गया। लेकिन वहां से टीम इंडिया ने मैच को अपने हक में खींच लिया और वो बड़ी कामयाबी थी। और फाइनल में भी आप समझिए कि फाइनल T20 मैच है, जिस टीम के पास 6 विकेट बचे हुए हैं, 4 विकेट गिरा हुआ है, 30 बॉल 30 गेंदें बाकी हैं, और वैसे में पूरा का पूरा मैच अपने पाले में खींच लेना। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस था टीम इंडिया का, और ये हकदार है टीम। बिल्कुल, प्रथमेश के पास हम चलते हैं। प्रथमेश, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम पर इस वक्त मौजूद हैं, और वानखेड़े में इस वक्त क्या जोश, क्या जुनून, क्या जज्बा है, वो तस्वीर प्रथमेश आप मुझे दिखाइए, क्योंकि खिलाड़ी अब बढ़ चले हैं वानखेड़े की ओर और किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं वानखेड़े। जी फिलहाल मैं इस वक्त वानखेड़े स्टेडियम पर ही मौजूद हूँ। आप थोड़े नेटवर्क इश्यूज के कारण थोड़ा हमें पीछे रखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय में इसी जो मोड़ है, इसी रास्ते पर जो है कुछ ही देर में जो क्रिकेटर्स है, वो जिनका जो बस है वो यहाँ पर पहुंचेगा। जो फिलहाल आप देख सकते हैं वहाँ पर भी लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आ गए हैं, और लगातार जो लोगों को आने का सिलसिला है वो भी लगातार शुरू है। बस एक झलक पाने के लिए कि वो ट्रॉफी दिखती कैसी है, विराट कोहली को देखने के लिए, रोहित शर्मा को अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने के लिए लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। लगातार जो है नारेबाजी लगा रहे हैं, इंडिया इंडिया के नारेबाजी लगाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा भी मुंबई से आते हैं, और लगातार जो है रोहित शर्मा के फैंस भी यहाँ बोरीवली से, हालांकि बस मुंबई का ही नहीं है, लेकिन जो अलग अलग सिटीज के लोग हैं, जैसे सातारा हो जाए, परभनी हो जाए, महाराष्ट्र के अलग अलग सिटीज के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ गए। हम लोग इन लोगों से ही बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? मैं जामखेड़ से आया हूँ, जामखेड़ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो आप देख सकते हैं अहमदनगर से आप आए, आप में कितना उत्साह है? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है हमारा, मतलब जो जीतने का ये था वो बहुत बढ़िया लगा रोहित शर्मा और सब टीम के लिए, और काफ़ी शुभेच्छाएं देते हैं उन लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र से आए हैं, अहमदनगर से आए, सिर्फ मुंबई से नहीं आए। तो यहाँ जो है लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही समय में यहीं पर ही जो है इस वानखेड़े के गेट पर यहीं से ही जो बस है वो यहाँ से एंटर होगी, अंदर जाएगी वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ पे एक भव्य एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। स्टेज पूरी तरह सज के तैयार है, लोग अंदर चले गए हैं, लोग पूरा जो स्टेडियम है खचाखच भर चुका हुआ है। कुछ ही समय में जो इंडियन जो क्रिकेट टीम है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, और कुछ ही समय में जो क्रिकेटर्स जो फैंस बहुत देर से जो राह देख रहे थे कि कब हमें जो वर्ल्ड कप है उसकी कब देखने मिलेगा, और जो क्रिकेटर्स है कब उन्हें हम देखने मिलेगा। तो कुछ ही क्षण बाकी है जो क्रिकेटर्स यहाँ पे पहुंचेंगे इस वानखेड़े स्टेडियम के गेट पर, और जो है यहाँ पर एक बहुत भव्य तरीके से लोगों की जो भीड़ उमड़ी है उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जोश और जुनून हाई है। और ख़ास बात यह है प्रथमेश, क्योंकि आपने ये भी मुझे बताया कि सुबह 10 बजे से लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे ज़रा सा भी चेहरे पे कहते हैं ना कि थकान बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल सिर्फ लोग इसी बात के इंतज़ार में हैं कि कब हमारे वर्ल्ड चैंपियंस आएँ, उनकी एक झलक हमको मिले, और वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको बस वो करीब से देख ये पाएं। तस्वीरें शानदार है रोहित। ये तिरंगा हाथ में लेकर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ये दिख रहे हैं। तिरंगा समूचा हिंदुस्तान होता है। जब आप तिरंगा लपेटते हैं तो पूरा देश आपके चारों ओर धड़कता है, और इससे बड़ी कोई कामयाबी किसी देश की नहीं होती है कि दुनिया जीत करके आए, उसकी टीम जीत करके आए। हिंदुस्तान में क्रिकेट इस देश का मजहब है,
वो हर आदमी गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर जितने बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान, महिलाएं, सारी की सारी क्रिकेट के साथ ज़रूर जुड़ी रहती हैं। और हिंदुस्तान की टीम जिस दिन जीती थी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जहां था वहाँ ऐसा लग रहा था कि हर आदमी जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बना हुआ है, हर आदमी सिकंदर था उस तारीख में, इतना जश्न था। और आज ये जो दिख रहा है, ये क्या सैलाब है, क्या जोश है। यही वतन होता है। एक सरहद जो दौड़ती रहती है हिंदुस्तान के चारों तरफ, सरहद के भीतर जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनका मान है, उनका सम्मान है, उनका गुरूर है। और यह जो कप है, समूची दुनिया को हरा करके, और अपनी टीम जो हिंदुस्तान आई है उसका ये एक प्रतीक है। ये सिर्फ कप नहीं है, ये दुनिया को अपने आगे झुकाने की ताकत है। और ये देखिए खिलाड़ियों के भीतर जो जोश है, ये अपने लोग हैं, अपने हिंदुस्तान के लोग। और लोगों ने अपना काम छोड़ा होगा, मैं तो घंटों से देख रहा हूँ, रोहित आप भी देख रहे होंगे, सुबह से लोगों ने आकर के यहाँ अपनी जगह लेनी शुरू कर दी थी। उनका शोरगुल, उनका जोश, उनका उत्साह, उनका उल्लास, यह सब कुछ चलता रहा। इंतज़ार करते रहे कि एक बार बस यहाँ से गुजरेगी, हम अपने खिलाड़ियों को देखेंगे। और समझिए क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है, और ये जज्बात है जो एक दूसरे के साथ बांधता है। और ये खिलाड़ियों का जो आप देख रहे हैं, ये जोश देखिए। ये पता नहीं, पिछले साल जब वर्ल्ड कप हम हारे थे तो बहुत तकलीफ़ हुई थी, और वो भी हम लगातार जीतते हुए चले गए थे, एक मैच हम हारे नहीं थे। लेकिन इस बार वो कोर कसर सब हिंदुस्तान ने पूरा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए, इंग्लैंड की टीम तो बुरी तरीके से हार गई, और फाइनल शानदार क्या था। वो हार के जबड़े से जीत को छीनने की जो ताकत है, जो मादा है हिंदुस्तान के भीतर है, यह 2 दफ़ा इस बार देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में भी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी। और ये जो रोशनी है, ये जगमग है, ये लोग हैं, ये सैलाब है, ये दरअसल हिंदुस्तान अपनी लय में है, अपनी रौ में है। और ये एक अजीब सा उत्सव है। इतिहास हमेशा इसको याद रखता है। इतिहास में आज की तारीख हमेशा याद की जाएगी। टीम इंडिया जब लौट करके आई थी तो मुंबई में पूरा हिंदुस्तान उमड़ा हुआ था और अपनी टीम के स्वागत के लिए खड़ा था, और टीम उसके बीच से गुजर रही थी। और ये तस्वीर कुछ ऐसी थी जो हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल। और भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में दिखाया है कि कहते हैं ना कि हारी बाजी को जीतना हमें आता है। वही पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, एक लो स्कोरिंग मैच था, 119 का स्कोर था, लेकिन किस तरीके से जो भारत के खिलाड़ी हैं उन्होंने मैच में वापसी कराई थी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जैसा कि आपने जिक्र किया, ट्रेविस हेड की पारी देखकर मुझे भी वही वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ गया था, क्योंकि ट्रेविस हेड 2023 में वो शख्स थे इकलौते जो इंडिया से फाइनल छीन के ले गए थे। ऐसी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी कर रहे थे। और यहाँ मतलब जब फाइनल चल रहा था तब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैच खत्म, बिल्कुल मैच खत्म हो गया। लेकिन कैसे रोहित ने कहते हैं ना कि जज्बा नहीं हारा, वो लगातार खिलाड़ियों से बात करते रहे, और वो मूव बुमराह को लाना और प्रेशर क्रिएट करना, वो प्रेशर पूरी तरीके से काम कर गया। और उसके बाद आज हमें इन तस्वीरों का मौका मिला। ये जब कभी भी लगता है कि हाथ से बाजी निकल गई, उसके बाद अगर आप जीत जाते हैं और इतना बड़ा मुकाबला, दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला, तो उससे ज़्यादा खुशी कभी होती नहीं है। जब अक्षर पटेल को 15वें ओवर में 24 रन देने पड़े और पूरा समीकरण बिगड़ गया, उम्मीद सारी टूट गई, उसके बाद 5 ओवर में कहीं से कोई रास्ता बचता हुआ दिख नहीं रहा था, और इस टीम ने वहाँ से रास्ता निकाला और जीत को धकेल करके अपने पास लेकर के आ गई। और ये जज्बा, ये ताकत, ये जुनून, ये जोश, ये हुनर, ये हैसियत, ये हिम्मत इस टीम के भीतर है। और आज सारा हिंदुस्तान इस टीम को सलाम कर रहा है। इस टीम ने सिर्फ कप नहीं जीता है, इस टीम ने दुनिया जीती है, और आज हिंदुस्तान के आगे दुनिया नतमस्तक है। ये तस्वीरें रोहित, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ज़रूर देखी जा रही होंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उन तमाम देशों में जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, और इस बार जिन देशों ने खास करके क्रिकेट टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। और इन तस्वीरों से उनको इस बात का एहसास हुआ कि हिंदुस्तान कितना गदगद है अपनी टीम पर और कितना निहाल है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान से तो वीडियोस राणा सर तभी सामने आने शुरू हो गए थे जब पाकिस्तान बाहर हो गया था और अफगानिस्तान अंदर हो गया था। तब भी इस तरह के वीडियोस पाकिस्तान से बहुत वायरल हुए थे, और कहते हैं ना कि लिटरली वो कहते हैं लानत भेजने वाला। इस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने नाराज़गी जाहिर की थी अपने खिलाड़ियों के प्रति। लेकिन भारत में वो वाला कल्चर नहीं है। भारत में देखिए कि बहुत पेशेंस से काम 2023 में भी लिया था, मुझे याद है जब फाइनल हारे थे। तकलीफ होती है टीम के हारने पर, तो तकलीफ हर देशवासी को होती है, लेकिन आज ये हिंदुस्तान चौथी बार चैंपियन बना। 1983, 2007, 2011, 2024, और बार बार
टीम को देश ने ऐसे ही हाथों हाथ लिया, लेकिन जब कभी भी हारे तो हमने कभी भी इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था जिस तरह का रिएक्शन दूसरे देशों में देखने को मिलता है, खास करके पाकिस्तान में। ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये ज़बरदस्त हैं, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ये सामने जो तस्वीर है अद्भुत है। ये हिंदुस्तान गदगद है, इस पर निहाल है, और इसी की खातिर लोग घंटों तक इंतजार कर रहे थे कि हमारे खिलाड़ी हमारे सामने से गुजर जाए। तस्वीरें तो वैसे आप टीवी स्क्रीन पर भी देख लेते हैं, लेकिन जो सामने से देखने का सुख है, बस वही सुख हासिल करने के लिए लोग कई घंटों से लगातार खड़े हैं, और यही होता है एक जज्बाती लगाव। और कुछ देर पहले हम वो तस्वीरें देख रहे थे जहां पर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जो है वो एक दूसरे का हाथ लिफ्ट करते हुए, एक दूसरे को हक करते हुए नजर आ रहे थे। और मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ को वो बात ज़रूर याद होगी जब 6 महीने पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म होने वाला था और रोहित शर्मा ने उन्हें फ़ोन किया कि आप आइए 6 महीने की और आप हम जीतेंगे, उनकी तरफ से जिस तरह से कहा गया। और दोबारा से राहुल द्रविड़ ने जो है वो अपनी कोच को कंटिन्यू रखा। और आज जिस तरह से जब शनिवार के दिन ट्रॉफी जीती तो एक जाहिर सी बात है टीम इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट राहुल द्रविड़ के लिए। और मुझे लगता है कि कल से आज आखिरी दिन होगा इस जर्सी में राहुल द्रविड़ के लिए भी। कल से उनके नाम के भी आगे फॉर्मर इंडियन कोच जो है वो लिख जाएगा। लेकिन दो हमारे जो महान खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने इस कप को जीता है मोटे तौर पर, कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली, T20 मैचेस में अब हमारे दो खिलाड़ी नज़र नहीं आएंगे, रविंद्र जडेजा भी, लेकिन इन दोनों ने जो कर दिया है वो करिश्मा है, कमाल है। और इन दोनों के होने का मतलब क्या होना चाहिए, उन दोनों ने साबित किया कि अगर हम दोनों हैं दुनिया के महानतम खिलाड़ी हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों खिलाड़ियों के लिए हर देश चाहता है कि उसके यहाँ कोई एक विराट कोहली या एक रोहित शर्मा हो जाए। लेकिन आज जब दोनों खिलाड़ी हिंदुस्तान के पास हैं तो आज हिंदुस्तान के हिस्से में वर्ल्ड कप है। और इसके साथ ही कुछ देर पहले जो तस्वीरें हम देख रहे थे, कुछ लोग जो है वो पेड़ पर चढ़कर वीडियो बना रहे थे। और मुझे लगता है कि लगभग जो सभी खिलाड़ी इस बस पर, ओपन बस पर मौजूद हैं, वो भी इन तस्वीरों को अपने साथ कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं और यादगार के तौर पर हमेशा अपने साथ ज़रूर रखना चाहेंगे कि जब कैसे वर्ल्ड चैंपियंस को अपने बीच में पाकर जो भारत के क्रिकेट फैंस हैं वो इमोशनल हो गए हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट दरअसल एक गेम नहीं है भारत में, ये एक एहसास है, ये एक इमोशन है। और वो इमोशन देखिए इस वक्त अपने चरम पर है, क्योंकि विश्व विजेता अपने खिलाड़ियों को अपने बीच में जब मुंबई ने पाया है तो कैसे कोलाहल से स्वागत किया जा रहा है भारत के खिलाफ। ये खुशियों का रेला है रोहित, जो मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहा है। जितने तुम निहाल मुझ पर उतना हम फिदा तुम पर, ये लोगों के बीच और खिलाड़ियों के बीच में आप देख रहे होंगे कि जितना जोश लोगों की तरफ से दिख रहा है उतना जोश टीम इंडिया भी अपनी तरफ से दिखा रही है कि जो खुशी आपके पास है उसको हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं और हम आपके आगे झुकते हैं। हम आपके हैं, हमने आपके लिए किया है और ये कब आपका है, समूचे हिंदुस्तान का है। जो उम्मीद आपने हमसे की थी, जो अरमान आपका था हमसे, वो हमने पूरा किया है। हमने पूरी ताकत लगाई है, हमने हिंदुस्तान को दुनिया का बादशाह बनाया है, तिरंगा आसमान में लहरा दिया है। और देखिए खिलाड़ियों के बीच जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप सोचिए बारबाडोस से 5 बजे की फ़्लाइट थी, अब पिछली रात भी नहीं सोए और मुझे लगता है 16 घंटे की फ़्लाइट में कितना ही कोई खिलाड़ी सोया होगा। और आज सुबह 5 बजे से लगातार भारत में जश्न मनाया जा रहा है। पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रेकफास्ट, और अब देखिए मुंबई को लेकर ये कहा जाता है कि शाम के साथ मुंबई की खूबसूरती और बढ़ जाती है, लेकिन आज तो मुंबई की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। और मौका हो मरीन ड्राइव पर होने का और खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी भी हो, जिसका 17 साल से इंतजार किया जा रहा था, और वो इंतजार भी खत्म हो जाए और खिलाड़ियों का जोश अपने आप में अनन्या, ये अद्भुत तस्वीर है, अद्भुत है, ऐतिहासिक है। और देखिए कि
जितने भी लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, मुंबई में इंच इंच भरा हुआ है। और यह जो खुशियों का सैलाब है, ये जोश है, जिस तरीके से टीम इंडिया स्वीकार कर रही है और अपने लोगों का अभिवादन कर रही है, यह तस्वीर हमेशा के लिए कैद की जाएगी। इतिहास याद रखेगा कि टीम इंडिया जब लौट करके आई थी, दुनिया को झुका करके, दुनिया को जीत करके, तो हिंदुस्तान ने कैसे उसका स्वागत किया था, सिर माथे बिठाया था। और इस तरीके से मुंबई में एक सैलाब चल रहा था, जो लोगों का था, खुशियों का था, उल्लास का था, उत्सव का था। और इस सैलाब के किनारे एक और सैलाब था जो समंदर का था। आज समंदर भी दौड़ दौड़ के किनारे आ रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे जश्न में हम भी शरीक हैं। ये अद्भुत है। लेकिन एक जिक्र यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्या 1983 में भी इतना ही जोश, इतना ही सैलाब सड़कों पर था? 2007 में भी ऐसी तस्वीरें थी, या इस बार कुछ अलग है? क्योंकि हम देख रहे हैं जितने लोग वानखेड़े में इंतजार कर रहे हैं, उतने ही लोग यहाँ सड़कों पर हैं मरीन ड्राइव में। देखिए, हो सकता है, देखिए 1983 2011 में भी ऐसे ही एक बड़ी सी परेड थी टीम इंडिया की, और यहीं वानखेड़े स्टेडियम में और इसी नरीमन पॉइंट से निकल करके टीम गई थी। लेकिन तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन सारा हिंदुस्तान तब भी जुड़ा हुआ था। लेकिन आज की तारीख में जितने लोग हैं, जो जनसैलाब है, वो शायद पहले नहीं था, लेकिन खुशियाँ देश भर के भीतर ऐसी ही थी। लोग ऐसे ही खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और उनके भीतर वैसा ही जोश था। आज तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। आज ये जो तिरंगा लहराता हुआ है और लोगों का ये सैलाब दिख रहा है, लाखों की तादाद में लोग मुंबई में हैं, और सिर्फ ये मुंबई के नहीं हैं बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी आए हुए हैं। हमारे साथ मनोज जोशी हैं। मनोज, बहुत सारी चीज़ें इन तस्वीरों के जरिए याद आने लगती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपने 1983 का वर्ल्ड कप याद किया। मैं तो कहूँगा कि उस वक्त हुजूम इतना नहीं था, लेकिन उत्साह बहुत था। और उस वक्त इतना ग्लैमर नहीं आया था इस खेल में, इतना पैसा नहीं था, बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड नहीं था, और तो और खिलाड़ियों को पैसा देने के लिए एक शो आयोजित किया गया था, लता मंगेशकर शो, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने उनके साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में गाना गाया था, गीत गाया था। उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो खिलाड़ियों में बांटा गया था, इनामी राशि। तो तब से लेकर अब तक सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। और मैं तो कहूँगा कि जिस अंदाज में भारतीय टीम खेली, अपराजित होते हुए खेली, और खेल के मायने बदले। सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर फ्रंट फुट पर कदम रख दिया तो फिर बैक फुट पर नहीं गए। कितनी आलोचनाएं हुई कि विराट कोहली एज अ ओपनर नहीं चल पा रहे, अब आप यशस्वी जायसवाल को लाओ, या इस तरह की कई तरह की आलोचनाएं उठी। बिना इन सब चीज़ों की परवाह किए हुए भारतीय टीम प्रबंधन उनके बड़ी साथ बात खड़ा ये है, आपने कहा तो मुझे ख्याल आया कि इस पूरे टूर्नामेंट में 2 ही टीमें थी जिन्होंने अपने लास्ट 12 की टीम में कोई बदलाव नहीं किया। जो 12 खिलाड़ी थे वही खिलाड़ी खेलते रहे, साउथ अफ्रीका और इंडिया। बाकी ने 13, 14, 15 प्लेयर्स लिए, मैंने कुछ को बाहर किया, कुछ को अंदर किया। लेकिन टीम इंडिया ने इस तरह का फेरबदल नहीं किया। सिराज पहले के 3 मैचेस खेले, बाद में आपने उनकी जगह पर कुलदीप को उसकी बड़ी वजह ये है ना कि आप अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं, और ये भरोसे पर भारतीय खिलाड़ी खरे उतरे। अगर आप उस तरह का भरोसा अपना जाहिर ना करते तो शायद आप शिवम दुबे को भी आलोचनाओं के दायरे में वो कैद हो जाते, क्योंकि वो भी सारे मैचों में नहीं चले, लेकिन जितने मैचों में चले वो बहुत बखूबी चले। या आलम यह था कि जब विराट और रोहित दोनों नहीं चले, तब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का बल्ला चला। तब शुरुआती मैचों में ऋषभ पंत का बल्ला खूब चला। तो एक परफेक्ट टीम एफर्ट, अब बिल्कुल सही कहा आपने, परफेक्ट टीम एफर्ट हमें देखने को मिला, बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी में भी। और गेंदबाजी का आलम तो ये था कि कहाँ तो हम इंग्लैंड से 10 विकेट से हारे थे एडिलेड को, और एडिलेड की नाकामयाबी को हमने बिल्कुल हाशिए पर धकेलते हुए उन्हें 103 पर आउट कर दिया, 103 पर समेट दिया। कभी किसी टीम को 136 पर हम आउट कर रहे हैं। तो गेंदबाजों का ये वर्ल्ड कप है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बल्लेबाजों ने वानखेड़े स्टेडियम, शेष राव, कृष्ण राव वानखेड़े जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर वानखेड़े स्टेडियम बना है। ऐतिहासिक स्टेडियम है। 1975 में वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उसका फाइनल यहाँ खेला गया था। पहला मैच था वानखेड़े का वो। और 2011 में जब हिंदुस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन के तमगा जीता था, वर्ल्ड चैंपियन बना था हिंदुस्तान, तो वानखेड़े ही था। और आज जब हमारी टीम दुनिया जीत करके लौटी है, तो उसके जश्न का जो सबसे बड़ा सेंटर है वानखेड़े है। और वानखेड़े हमारे सहयोगी हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। नीतीश है इस वक्त वानखेड़े से हमारे नीतीश, बहुत मुमकिन है कि आवाज़ यहाँ से जाती नहीं हो, लेकिन वहाँ का शोर बहुत ज़्यादा है। फिर भी आवाज़ जाए तो वहाँ जो देख रहे हैं आप बताएं। मुझे
लगता है शायद सिग्नल भी जैम हो रहे हैं, कई बार भीड़ इतनी हो जाती है उसकी वजह से नीतीश सिग्नल आवाज आई प्रॉब्लम आपको? आज तो रोहित आवाज जाए या नहीं जाए, लेकिन जो दिख रहा है बस भाई हिंदुस्तान के लिए काफी है। आपके ये सिकंदर, ये जीते हुए खिलाड़ी, ये टीम इंडिया जो दुनिया जीत करके लौटी है, लहराता हुआ तिरंगा, और ये लोगों का सैलाब जो जोश से भरा हुआ है, खुशियों से अटा पड़ा है। बिल्कुल। और ये देखिए, अब बिल्कुल कहते हैं ना कि अब कुछ देर में पहुंचने वाली है टीम इंडिया वानखेड़े स्टेडियम में, और वानखेड़े की तस्वीर भी अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी। वानखेड़े में भी घंटों पहले लोग आकर बैठ गए हैं अंदर स्टेडियम में, पूरा स्टेडियम पैक्ड है। चैंपियंस 2024 बस के आगे लिखा हुआ है, अगल बगल में भी लिखा हुआ चैंपियंस 2024। ये पूरी तैयारी पहले से की गई थी कि टीम इंडिया जब आती है तो हिंदुस्तान बताएगा कि हम अपने विजेता का स्वागत कैसे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब बारबाडोस में इंडियन प्लेयर्स फंसे हुए थे तो वक्त ज़्यादा लग गया, 4 दिन लग गए, तो मन में कहीं होगा कि ऐसा ना हो थोड़ा लेट पहुंचे तो जोश कम हो, लेकिन इंडियंस ने बता दिया कि क्रिकेट हमारे रग रग में है और स्वागत उतना ही बड़ा होगा जितना आप लोग लेट आए हैं यहाँ। मुझे तस्वीर याद आती है 1983 का, आपने जिक्र किया, तो उस वक्त जैसा कि बताया भी मनोज जोशी ने भी कि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसे ही एक बस थी जिसमें कपिल देव सामने बैठे हुए थे और उन्होंने वो ब्लू कोट और वाइट पैंट पहनी हुई थी और हाथ में उनके वो ट्रॉफी थी 1983 में। तो वो बिल्कुल तस्वीर मुझे याद आ रही है। हालांकि सड़कों पर इतनी भीड़ नहीं थी तब और अब में काफ़ी फ़र्क आ गया है, लेकिन ऐसी ही तस्वीर बिल्कुल उस वक्त भी थी। जीत की इतनी खुशी वहाँ पर थी। हाँ, आज लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन 83 की जीत पहली जीत थी, उसका एक अलग शानदार मज़ा था। लेकिन यहाँ तो रोहित शर्मा ने भी अपने नाम विश्व कप लिखवा लिया है जाते जाते T20 से। इसमें कोई दो राय नहीं। आसमान में ये कप जो है वो चमक रहा है और नीचे लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट्स खोल ली हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो खुशियों के दिए हैं। प्रथमेश है हमारे संवाददाता, प्रथमेश के पास चल रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मुझे लगता है उनके पास। प्रथमेश जी बिल्कुल, जो है जो इंडियन टीम की बस है वो यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो बस है वो यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर आ रही है। वो बस यहाँ से टर्न ले रही है और तुरंत ही जो है बस अंदर ही जो वानखेड़े स्टेडियम है वहां पर जाएगी, क्योंकि हमें ज्यादा सामने जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि वहां पर जैमर्स लगाए गए हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा सामने नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप विजुअल्स के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडियन टीम की जो बस है वो यहाँ पर आ गई और कुछ ही क्षण में जो है यहाँ से जो है इंडियन टीम की जो बस है वो अंदर जा सकती है वानखेड़े स्टेडियम में, और एक भव्य जो कार्यक्रम है उसको वहां पर जाएगी और वहां पे एक भव्य एक कार्यक्रम, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में अगर बात की जाए तो लाखों की तादाद में लोग वहां पर ऑलरेडी आ गए हैं, कई घंटों से वहां पर अभी भी खड़े हैं और कुछ ही देर में जो है, हालांकि मैं आपको बता दूं 10 या 15 मिनट के अंदर वानखेड़े स्टेडियम के अंदर ये बस पहुंच जाएगी और एक परेड यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम के अंदर यहाँ पर परेड समाप्त हो जाएगा। जी आप तस्वीरें दिखा पाएंगे क्या रोहित? लेकिन क्या तस्वीर है ये। बस के ऊपर एक तिरंगा लहरा रहा है और तमाम खिलाड़ियों ने तिरंगा अपने ऊपर लपेट रखा है। ये एक ऐसा पल है जो बहुत भावुक करता है। वो टीम जो दुनिया जीत करके आई है उसने तिरंगे को लपेट रखा है, चूम रहे हैं उसको, तिरंगा लहरा रहा है बस के ऊपर और बस की चारों ओर हिंदुस्तान के लोग खड़े हैं अपने खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए। और खिलाड़ी भी उतने उत्साह के साथ, आप समझिए कि एक लंबी यात्रा रही है इनकी। वेस्ट इंडीज़ से वो हिंदुस्तान आए और फिर 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए, उसके बाद मुंबई गए और मुंबई एयरपोर्ट पर वाटर कैनन सैल्यूट उनको दिया गया। उसके बाद से वो इस परेड में हैं। लगातार वो पता नहीं कितने वक्त से जगे हुए हैं, लेकिन वो थके नहीं हैं। वो उनके भीतर जोश देखिए, उनका जुनून देखिए, उनका मादा देखिए, उनका जज्बा देखिए। वो उतना ही ताकतवर है जितना नीचे लोगों का है। और ये अद्भुत तस्वीर है, ऐतिहासिक है और हिंदुस्तान ने दुनिया जीता है। यह जो वक्त है, ये वक्त अपने साथ इन तस्वीरों को कैद करके रखेगा। जब समय पलट करके देखेगा तो यहाँ यही दिखेगा कि मुंबई की सड़कों पर बाहरी भीड़ थे हिंदुस्तानियों की, तिरंगा लहरा रहा था, मोबाइल की जो लाइट्स थी वो ऑन थी, बस के ऊपर खिलाड़ी थे, सब ने तिरंगा अपने सीने से लगा रखा था, एक तिरंगा लहरा रहा था और वो टीम हिंदुस्तान की आगे बढ़ रही थी, जिसके स्वागत का सबसे बड़ा इंतज़ाम वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था।
बिल्कुल, और बहुत सारे देश हैं क्रिकेट खेलने वाले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर इतना जोश, जुनून, दीवानगी, प्यार, क्या क्या ना बोल जाऊं, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा ऐसा किसी भी, मुझे नहीं लगता क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज में ऐसा वेलकम या इतना प्यार क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए देखने को मिलता है। पिछले साल की बात है, ऑस्ट्रेलियंस जब एयरपोर्ट पर अपनी ट्रॉफी लेकर गए थे तो 2-4 वहां पर हमने जर्नलिस्ट को देखा, इसके अलावा कोई किसी तरह का जश्न नहीं। और मुझे लगता है वो तमाम जो तमाम कंट्रीज से वानखेड़े से लाइव तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरों में आप नीतीश हैं साथ में। नीतीश, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, थोड़ा बताते भी रहिए, बात भी करिए अगर संभव है तो। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लगातार जो है यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और जो परेड है वो वहाँ से जो है यहाँ पर आएगी। ये जो है एंडिंग पॉइंट है, जिसके बाद यहाँ से जो है वानखेड़े के लिए विक्ट्री परेड जो है वो मूव करेगी। यहाँ पे मैं इनसे बात भी करूंगा, इनसे जानूंगा भी कि कब से ये रुके हैं, कितने बेसब्री से जो है यहाँ पर जो है इंतजार जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। मैं आपसे एक सेकंड आप लोग कितने देर से जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? हम लोग 4 बजे से इधर खड़े हैं। 6 बजे से खड़े हम लोग यहाँ पे, 6 बजे से एक एक करके 6 बजे से हम यहाँ पे खड़े हैं। 3 बजे से हम यहाँ वेटिंग कर रहे हैं इंडिया टीम के, परंतु अभी तक यहाँ आए नहीं है। वेटिंग करेंगे 12 बजे तक। इस जोश को, इस पल को, इस लम्हे को विक्ट्री परेड जो है वहां से निकली है, ऐसी जानकारी है। और यहाँ से विक्ट्री परेड होते हुए, गुजरते हुए जो है वानखेड़े स्टेडियम जाएगी, जहाँ पर जो है आप लोग कहाँ से आए? मैं उल्लासनगर अंग्रेज बाग की बाजू से। देखिए अलग जगह से जो है लोग यहाँ पर आए हैं और मुंबई आज सही में जो है सड़कों पे उतरी हुई है। कह सकते हैं कि मुंबई सही मायनों में आज सड़कों पे उतरी हुई है, क्योंकि जहां हम एयरपोर्ट पर रुके थे वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पहुंचे थे। इस वक्त वानखेड़े स्टेडियम के अंदर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ सड़कों पर जिस रास्ते से ये परेड होके गुजरेगी वहां पर जो है भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये क्षण, ये पल जो है काफी अति उत्साहित फैंस यहाँ पर है। मैं आपको अब तस्वीरों के जरिए जो है समझ सकते हैं, छोटे बच्चे, हर उम्र के बच्चे, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, तिरंगा लेकर रास्ते पर, मरीन ड्राइव पर इस